किसी को थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, किसी किसी लोग को दिक्कत अभी भी है? दिक्कत है? तो ठीक है, समझा रहे हैं, एक बार लास्ट पे से समझा रहे हैं, ध्यान से समझो, ठीक है? इसके बाद नहीं समझ में आएगा तब बताना। हाँ, दिक्कत है ना? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर यानी कि वचन, ठीक है? क्योंकि देखिए नंबर वचन कोई भी जो है इंग्लिश में हम लोग जब पढ़ते हैं तो दो वचन होता है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये होता है। तो हम लोग को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर ही पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्या, नंबर ऑफ मतलब नॉन के बारे में, नंबर्स ऑफ प्रोनाउन और नंबर्स ऑफ वर्ब। तो सबसे पहला हम लोग को आ जाता है क्या, नंबर ऑफ नॉन। तो मतलब कि हम नॉन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ नॉन में भी क्या है, दो फॉर्म हो जाता है, एक सिंगुलर फॉर्म और दूसरा प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो हमारा सिंगुलर नंबर ये पहला है, क्या होता है इसका डेफिनेशन कि अ नॉन दैट denotes one person or one thing, then we said that is in singular number. एग्जाम्पल क्या है, बुक, पेन, राम, चेयर। अगर हम बुक बोल रहे हैं, चेयर बोल रहे हैं, पेंसिल बोले, ठीक है, मार्कर बोले, ब्लैक बोर्ड बोले, तो इससे आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि एक ही का बोध हो रहा है ना। जैसे अगर हम बुक के बारे में बोले कि वहां पे बुक रखा है, तो कितना बुक रखा है, आप लोग क्या समझेंगे, एक बुक रखा है। अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास मार्कर है, तो कितना मार्कर है, ये तो पता चल जा रहा है। तो जिससे यानी जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि एक व्यक्ति या फिर एक कोई वस्तु है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि या मतलब ये जो है वो सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, यानी एक वचन में है। नेक्स्ट आता है प्लूरल नंबर, ठीक है? प्लूरल नंबर हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुवचन। मतलब एक से अधिक हो जाता है, दो या दो से अधिक, एक से अधिक दो है और इससे ज्यादा भी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कम मतलब कि कम से कम दो या फिर दो से अधिक कोई भी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी हो, तो हम लोग ये कह सकते हैं वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है? इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, मतलब परिभाषा। तो अ नॉन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, देन वी सेड दैट आर इन प्लूरल नंबर। मतलब कि कोई एक प्राणी, वस्तु, व्यक्ति अगर एक से अधिक में है, मतलब दो या फिर दो से अधिक, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। जैसे कि यहाँ पे 2 बुक्स है, 10 बॉयज, 5 गर्ल्स, etc। अगर हम बोले कि मेरे पास मार्कर्स हैं, तो आप लोग क्या समझेंगे, हाँ, एक से अधिक है। अगर बोल देंगे कि मेरे पास किताबें हैं, मतलब बहुत सारा भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, मतलब 2 किताब भी हो सकता है, 8 भी, 10, 50, कुछ भी हो सकता है। बोलेंगे कि यहाँ पे बॉयज हैं, तो क्या सिंगल बॉयज का इससे पता चल रहा है या फिर इससे अधिक का, मतलब एक से तो अधिक का ही पता बोध हो रहा है ना? ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ तक अब किसी को कोई दिक्कत नंबर में, नंबर ऑफ द नॉन में, सिंगुलर प्लूरल में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है ना कि सिंगुलर नंबर, जैसे कि हम लोग कभी बहुत बार देखते हैं कि BOX होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म कहीं पे आप लोग पढ़ते होंगे या फिर बुक में देखते होंगे, बॉक्सेस होता है ना? कहीं पे बॉय है, तो बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बॉयज। ट्रांसलेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि बॉय का क्या होता है, बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेस, है ना, और ऑक्स का ऑक्सेन, सिटी का सिटीज, है ना, बेबी का बेबीज। तो इस तरह से जो है ना सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो अलग अलग नियम होता है हर कुछ में, ठीक है? तो इसी नियम को हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन में सिंगुलर से प्लूरल को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है? यानी इसका कुछ रूल्स होता है जो हम लोग जानेंगे, और तभी हम लोग क्या है कि सिंगुलर से प्लूरल सही फॉर्म में बना सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत लोगों को ये भी इतना ही पता होता है कि बस हम लोग क्या है, एस या एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। बहुत लोग को ये भी जानकारी रहता है कि बस केवल एस या एस कोई बार में जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इसमें क्या बोले कि हैशटैग यहाँ पे है कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम यानी कि रूल होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नॉन में सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं इसी के बारे में जानेंगे और आगे पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक में किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं, मतलब एक एक करके सारे रूल्स को पढ़ते हैं।